प्रायः मनुष्यों के मन में एक विचार कौंधता है कि मोक्ष मिलने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। जीवात्मा और परमात्मा के बीच अंधकार, प्रकाश और शब्द रूप माया के 3 आवरण हैं। इसी कारण जीव को ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता है। साधक जब ध्यान के द्वारा इन तीनों आवरणों को पार करता है तब जीव और पीव अर्थात परमात्मा का मिलन होता है। इस तरह जीव की जीवत्व दशा छूट जाती है और वह परमात्मा ही हो जाता है, क्योंकि दोनों तत्व रूप में एक ही हैं। तब अनुभव हो जाता है अहम ब्रह्मास्मि। यही है मोक्ष की अवस्था। जिस प्रकार बहती हुई नदी अपनी पहचान को खोकर समुद्र में मिल जाती है, फिर उसे नदी नहीं कहते, समुद्र कहते हैं। उसी प्रकार विभिन्न शरीरों में घूमने वाली जीवात्मा परमात्मा को पाकर उसी में एक में खो जाती है। अंश अपने अंशी को पाकर अचल स्थिर हो जाता है। इसी स्थिति का चित्रण करते हुए महामना गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, सरिता जल जलनिधि मोह जाई, होई अचल जन जीव हरि पाई। मुंडकोपनिषद में भी कहा गया है, यथा नद्या सन्नमाना समुद्रे स्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता परात परम पुरुष मुपैत दिव्यम। अर्थात जिस प्रकार निरंतर बहती हुई नदियां अपने नाम तथा रूप को त्याग कर समुद्र में अस्त हो जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान नाम तथा रूप से मुक्त होकर परात पर दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है। मुक्ति को उपनिषद में भगवान राम ने कहा है, दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपता यास्ते कपि शार्दूले ब्रह्म स ब्रह्म वितस्वयम्। अर्थात हे कपि शार्दूल, दृश्य और अदृश्य को त्याग कर पुरुष केवल स्वरूप हो जाता है, तब वह केवल ब्रह्म ज्ञानी नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्म ही है। इस जगत में 3 ही पदार्थ हैं, प्रकृति जड़ पदार्थ, आत्मा चेतन पदार्थ, परमात्मा चैतन्य पदार्थ। कर्म के फल आत्मा भोगती है क्योंकि वो करता है। प्रकृति अर्थात शरीर और मन करता नहीं, पाप और पूर्ण कर्मों का परिणाम फल जन्म लेना है और सुख व दुख भोगना है। निष्काम का परिणाम जन्म न लेना है। इसे आत्मा का मुक्त होना मोक्ष कहा गया है। मोक्ष प्राप्ति के बाद आत्मा ब्रह्मांड में विचरण करती है, जहाँ वो आनंदित रहती है। सुख और दुख का अनुभव नहीं होता, क्योंकि सुख और दुख अनुभव करने के लिए प्रकृति शरीर और मन की आवश्यकता होती है। जगत चलाने के लिए परमात्मा ने प्रकृति की सामग्री से शरीर बनाया और शरीर के लिए ऐसी भोजन की व्यवस्था की जिससे कि मन अत्यंत चंचल बनता रहे। मन की अत्यंत चंचलता के कारण बहुत ही कम आत्माएं निष्काम भावना से कर्म कर पाती हैं और मोक्ष को प्राप्त होती हैं। इससे परमात्मा को सृष्टि की रचना जल्दी जल्दी नहीं करनी पड़ती। यहाँ पर एक शंका उत्पन्न होती है कि क्या आत्माओं की संख्या निश्चित होती है, क्योंकि एक एक करके यदि आत्माएं मुक्त होती गईं तो एक समय ऐसा होगा जब इस संपूर्ण जगत में सिर्फ एक ही आत्मा होगी। कहते हैं कि इसके लिए परमात्मा प्रलय करता है और प्रलय का पैमाना पाप कर्म की वृद्धि को रखा है। जब इस जगत में पाप कर्म अपने चरम पर होता है, परमात्मा प्रलय करता है। प्रलय के पश्चात संपूर्ण जगत अंधकार युक्त और न जानने योग्य होता है। प्रकृति अपने सूक्ष्मतम रूप में होती है, लेकिन अनंत विमाओं अर्थात सर्वदेशी वाले परमात्मा के लिए प्रकृति और आत्माएं एक देशी ही होती हैं, जिससे वह पुनः सृष्टि की रचना कर सकता है। शास्त्रकारों ने जीवन के 4 उद्देश्य बतलाए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें से मोक्ष परम अभीष्ट अथवा परम पुरुषार्थ कहा गया है। मोक्ष की प्राप्ति का उपाय आत्म तत्व या ब्रह्म तत्व का साक्षात करना बतलाया गया है। न्याय दर्शन के अनुसार दुख का आत्यंतिक नाशी मुक्ति या मोक्ष है। सांख्य दर्शन के अनुसार तीनों प्रकार के तापों का समूल नाशी मुक्ति या मोक्ष है। वेदांत में पूर्ण आत्मज्ञान द्वारा माया संबंध से रहित होकर अपने शुद्ध ब्रह्म स्वरूप का बोध प्राप्त करना मोक्ष है। तात्पर्य यह है कि सब प्रकार के सुख दुख और मोह आदि का छूट जाना ही मोक्ष है। मोक्ष की कल्पना स्वर्ग नरक आदि की कल्पना से पीछे की है और उसकी अपेक्षा विशेष संस्कृत तथा परिमार्जित है। स्वर्गलोक की कल्पना में यह आवश्यक है कि मनुष्य अपने किए हुए पुण्य या शुभ कर्म का फल भोगने के उपरांत फिर इस संसार में आकर जन्म ले। इससे उसे फिर अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ेंगे, पर मोक्ष की कल्पना में ये बात नहीं। भारतीय दर्शन में नश्वरता को दुख का कारण माना गया है। संसार आवागमन, जन्म मरण और नश्वरता का केंद्र है। इस अविद्याकृत प्रपंच से मुक्ति पाना ही मोक्ष है।
प्रायः सभी दार्शनिक प्रणालियों ने संसार के दुख में स्वभाव को स्वीकार किया है और इससे मुक्त होने के लिए कर्म मार्ग या ज्ञान मार्ग का रास्ता अपनाया है। मोक्ष इस तरह के जीवन की अंतिम परिणति है। इसे पारमार्थिक मूल्य मानकर जीवन के परम उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया है। मोक्ष को वस्तु सत्य के रूप में स्वीकार करना कठिन है। फलतः सभी प्रणालियों में मोक्ष की कल्पना प्राय आत्मवादी है। अंततोगत्ता यह एक वैयक्तिक अनुभूति ही सिद्ध हो पाता है। सबसे पहले तो पुण्य या पाप से मुक्ति नहीं मिलती। पुण्य और पाप दोनों ही कर्म बंधन में बांधने वाले हैं। दोनों का अभाव ही मोक्ष है। इसके लिए आवश्यक है कि पुण्य अथवा पाप के प्रति आसक्ति रखे बिना प्राकृतिक रूप से कर्म करते चलना है। जिस प्रकार से नदी के प्रवाह में पड़े हुए पत्ते की कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं होती, अपितु वह जल के प्रवाह के ही समान गतिशील होता है, उसी प्रकार व्यक्ति भी अपनी स्वतंत्र शुभाशुभ इच्छाओं का परित्याग करके यदि केवल कर्तव्य कर्मों के प्रति आचरण करे तो उसके कर्म बंधन का धीरे धीरे स्वतः लोप हो जाता है और यही क्रम मुक्ति का प्रथम सोपान है। यद्यपि विभिन्न प्रणालियों ने अपनी अपनी ज्ञान मीमांसा के अनुसार मोक्ष की अलग अलग कल्पना की है, तथापि अज्ञान दुख से मुक्त हो सकता है, इसे जीवन मुक्त कहेंगे। किंतु कुछ प्रणालियां जिनमें न्याय, वैशेषिक एवं विशिष्ट अद्वैत उल्लेखनीय है, जीवन मुक्त की संभावना को अस्वीकार करते हैं। दूसरे रूप को विदेह मुक्ति कहते हैं, जिसके सुख दुख के भावों का विनाश हो गया हो। वह देह त्यागने के बाद आवागमन के चक्र से सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता है। उसे निग्रहवादी मार्ग का अनुसरण करना पड़ता है। उपनिषदों में आनंद की स्थिति को ही मोक्ष की स्थिति कहा गया है, क्योंकि आनंद में सारे द्वंद्वों का विलय हो जाता है। यह अद्वैत अनुभूति की स्थिति है। इसी जीवन में इसे अनुभव किया जा सकता है। वेदांत में मुमुक्ष को श्रवण, मनन एवं निधिध्यासन ये 3 प्रकार की मानसिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं। इस प्रक्रिया में नानात्व का जो अविद्याकृत है विनाश होता है और आत्मा जो ब्रह्म स्वरूप है उसका साक्षात्कार होता है। मुमुक्ष तत्वमसि से अहम ब्रह्मास्मि की ओर बढ़ता है। यहाँ आत्म साक्षात्कार को मोक्ष माना गया है। वेदांत में यह स्थिति जीवन मुक्त की स्थिति है। मृत्यु उपरांत वह ब्रह्म में विलीन हो जाता है। ईश्वरवाद में ईश्वर का सानिध्य ही मोक्ष है। अन्य दूसरे वादों में संसार से मुक्त ही मोक्ष है। लोकायत में मोक्ष को अस्वीकार किया गया है। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, मुक्त या मोक्ष दोनों एक ही विषय वस्तु नहीं है, स्थिति परिस्थिति नहीं है। दोनों में काफी वैषम्य है। तो आओ जानते हैं कि इनमें क्या अंतर है। मुक्ति, जब कोई सामान्य व्यक्ति मरता है तो उसकी सदगति के लिए श्राद्ध या तर्पण करते हैं। कहते हैं कर्मों के अनुसार व्यक्ति यदि पशु, पक्षी या प्रेत आदि बन गया है तो उससे मुक्त होकर वह पुनः मनुष्य योनि में आ जाए या देवलोक चला जाए। इसके लिए गया में श्राद्ध कर्म किया जाता है। अंतिम कर्म ब्रह्म कपाली में होता है। जैसे कोई रोग से मुक्ति हो जाए, कोई बुरी योनि से मुक्त हो जाए या कोई नरक से मुक्त हो जाए, यही मुक्ति का अर्थ है। परंतु मोक्ष इससे कहीं बढ़कर कोई दूसरी अवस्था है। मोक्ष की धारणा वैदिक ऋषियों से आई है। भगवान बुद्ध को निर्वाण मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपना पूरा जीवन साधना में बिताना पड़ा। महावीर को कैवल्य मोक्ष प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करनी पड़ी और ऋषियों को समाधि अर्थात मोक्ष प्राप्त करने के लिए योग और ध्यान की कठिन साधनाओं को पार करना पड़ता है। अतः सिद्ध हुआ कि मोक्ष को प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। मोक्ष प्राप्त करने से व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से छूटकर भगवान के समान हो जाता है। मोक्ष मिलना आसान नहीं। दुनिया में सब कुछ आसानी से मिल जाता है, लेकिन खुद को पाना आसान नहीं। खुद को पाने का मतलब है कि सभी तरह के बंधनों से मुक्ति। ये आम धारणा है। मरकर इस जन्म के कष्टों से मिल जाती होगी मुक्ति, लेकिन फिर से जन्म लेकर व्यक्ति को नए सांसारिक चक्र में पड़ना पड़ता है। प्रभु की कृपा से व्यक्ति के कष्ट दूर हो सकते हैं, दूसरा जन्म मिल सकता है, लेकिन मोक्ष नहीं। मोक्ष के लिए व्यक्ति को खुद ही प्रयास करने पड़ते हैं। प्रभु उन प्रयासों में सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि मोक्ष एक ऐसी दशा है जिसे मनोदशा नहीं कह सकते। इस दशा में न मृत्यु का भय होता है, न संसार की कोई चिंता, सिर्फ परम आनंद, परम होश, परम शक्तिशाली होने का अनुभव। मोक्ष समयातीत है, जिसे समाधि कहा जाता है। मोक्ष का अर्थ सिर्फ जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाना ही नहीं है। बहुत से भूत प्रेत और देवात्माएं हैं जो हजारों या सैकड़ों वर्षों तक जन्म नहीं लेती, लेकिन उनमें वे सभी वृत्तियां विद्यमान रहती हैं जो मानव में होती हैं।
भूख प्यास, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय आदि। सिद्धि प्राप्त करना मोक्ष या समाधि प्राप्त करना नहीं है, ये ईश्वर से साक्षात्कार करना भी नहीं है। ध्यान को छोड़कर संसार में अभी तक ऐसा कोई मार्ग नहीं खोजा गया जिससे समाधि या मोक्ष पाया जा सके। लोग भक्ति की बात जरूर करते हैं, लेकिन भक्ति भी ध्यान का एक प्रकार है। अब सवाल ये उठता है कि कौन सी और किसकी भक्ति, यह खोजना जरूरी है। गीता में जिन मार्गों की चर्चा की गई है वह सभी मार्ग साक्षित ध्यान तक ले जाकर छोड़ देते हैं। योग के सभी आसन ध्यान लगाने के लिए होते हैं। शरीर मन और चेतना को पाने की आदत से मुक्त के बाद भी हम पूर्ण सुख में होते हैं। शरीर मन चेतना को पाते भी हम हैं और समझ भर छोड़ते भी हम हैं। तो उनके पाने छोड़ने से हम पर क्या असर पड़ता है? अभी भी इनके बने रहने पर हम ही हैं। इनके मिटने पर भी हम ही रहेंगे। हमारी जगह कोई दूसरा थोड़े ही आ जाएगा, क्योंकि ईश्वर भी नहीं आ जाएगा। हम ही रहेंगे, बल्कि और ज्यादा होश के साथ रहेंगे, क्योंकि अब हमें पता है कि शरीर मन चेतना में अपने आप को खो देने से क्या हालत हो जाती है। तो अब हम अगर शरीर मन चेतना में जाएंगे भी तो भी अपने आप को याद रखते हुए सुरक्षित जाएंगे और सुरक्षित निकल आएंगे। जैसे कृष्ण जैसे लोग शरीर तक भी सुरक्षित आते हैं और सुरक्षित ही निकल जाते हैं। हम जैसे लोग फंस जाते हैं। अनुभव की कमी है ये सब, इसीलिए तो वो सब ईश्वर हैं और हम अभी नहीं हैं। पहले भी लत से मुक्ति में थे, लेकिन अब हम मुक्ति में होंगे, पकड़ने और छोड़ने के एक नए अनुभव के साथ। शायद ये अनुभव जरूरी था, वरना हम पकड़ने के लिए लालायित होते ही रहते। एक बार सिगरेट छूट जाए तो कोई उसे लत नहीं बनाना चाहेगा। हालांकि सिगरेट छोड़ने पर भी हम सिगरेट पीने के लिए आजाद हैं, लेकिन जितनी बार सिगरेट पीने की कोशिश करेंगे उतना ही बॉडी सिगरेट मांगना शुरू कर देगी। फिर ये आदत बन गई। लेकिन अब हमें आदत छुड़ानी आती है तो शायद जल्दी छोड़ दें। और शायद ऐसा भी हो कि कभी पीना भी चाहे तो भी न पिए, क्योंकि आदत में फंसने और फिर उसे छुड़ाने की तकलीफ का हमें पता है। इसलिए मुक्त के बाद कोई आना नहीं चाहता, पर फिर हम अवतार लेकर आ सकते हैं दूसरों को लगी लत छुड़ाने की खातिर। मुक्ति के लिए कोई जरूरी नहीं है कि बड़ी बड़ी साधना, गुरु और आध्यात्मिक क्रियाएं खोजी जाएं। बस ये देखते रहो कि क्या हम जरूरत वश करते हैं और क्या आदत वश करते हैं। जहाँ आदत वश करते दिखे उस आदत से मुक्त हो जाइए। जीवन में छोटी छोटी आदतें छोड़ते छोड़ते ही एक दिन हम उस परम मुक्ति का एहसास कर लेते हैं। समझना हो तो रोबोटिक आदतों से छूटते हुए सहज और सरल बनते चले जाना ही मुक्ति की तरफ बढ़ना है। न समझना हो तो फिर अध्यात्म, ज्ञान, शास्त्र, गुरु, चक्र, कुंडलनी बहुत कुछ कम पड़ने वाला है। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, जीवात्मा और परमात्मा के बीच अंधकार, प्रकाश और शब्द रूप माया के 3 आवरण हैं। इसी कारण जीव को ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता। साधक जब ध्यान के द्वारा इन तीनों आवरणों को पार कर जाता है तब जीव और परमात्मा का मिलन होता है। इस तरह से जीव की जीवित दशा छूट जाती है और वह परमात्मा ही हो जाता है। मुक्ति और मोक्ष में क्या अंतर है? किस तरह से हम इस संसार अर्थात भवसागर के चक्र से अपने को मुक्ति अर्थात मोक्ष प्राप्त कर पाएंगे, इस विषय पर आपके सामने एक विश्लेषणात्मक चर्चा रखी। ये चर्चा शायद आपको आपके अंतर्ज्ञान, आपके आत्मविश्वास को, आपके आत्मबल को, आपकी आत्म प्रेरणा को एक नई स्फूर्णा देगी, एक नई प्रेरणा देगी और आप में आत्म जागृति का नए अंकुर प्रस्फुटित हो सकेंगे और आप अपने जीवन को सर्वांगीण, सर्वपुष्ट, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान उस परम सत्ता के समतुल्य पाएंगे। इस प्रकार से ये जीवन मुक्ति या मोक्ष की विशेष इच्छा रखने वाले साधकों के लिए यह वीडियो अंक एक आवश्यकता बन सकती है। आशा है कि संग से आप आध्यात्म के संबंध में गहराइयों में उतरने का काफी कुछ समझ विकसित कर सकेंगे। अगर ये वीडियो अंक आपको पसंद आए, अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना न भूलें। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही। धन्यवाद।